कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 2 अप्रैल बुधवार 2025। दोस्तों कन्या राशि, इस समय आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही भावुक इमोशनल बनाकर चल रहे हैं। वो आपके लिए ठीक नहीं। आप बिना बात से बेवजह से ही किसी के साथ वाद विवाद में उलझ जाते हैं। एक कारण आपको भी मालूम नहीं होता, लेकिन अंदर से आप ना चाहते हुए भी अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं। दोस्तों इस समय ईमानदारी के साथ आप सभी से अपने रिश्ते निभाते हुए आगे बढ़ें। रिश्तों को, संबंधों को बचाकर रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। इस समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जीवन ऐसा है, अगर इसको हम बुद्धि और विवेक के साथ चलाएं तो जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। एक तो आप काम करना, जरूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीद ना रखना, ये आपका सबसे पहला प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा, जरूरत से ज़्यादा बातचीत आपके लिए इस समय ठीक नहीं है। कम बोलो, अच्छा बोलो, अच्छे शब्दों में बात करो, गहराई वाले शब्दों में बात करो। और तीसरा, जरूरत से ज़्यादा लगाव इस समय ना रखो, मोह माया से दूर रहो। ज़्यादा लगाव ना लगाओ, चाहे कोई भी हो। और जरूरत से ज़्यादा दोस्तों इस समय भरोसा भी ना करो। आप बहुत सीधे हैं, आंखें बंद करके सब पे भरोसा कर लेते हैं, फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो ये काम आप ना करो। जरूरत से ज़्यादा किसी पे भरोसा ना करो। विश्वास करो, पर आंखें बंद करके विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। अक्सर इंसान को अंत में ज़रूरत से ज़्यादा फिर कष्ट मिलते हैं। अगर ये चीज़ें सारी आप जो ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो बाद में आपको फिर ये कष्ट ज़रूरत से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में आप लाते रहेंगे तो चीज़ें आगे आपके काम आती रहेंगी। इस समय आप माफ़ करना और पुरानी बातों को भूलना सीखें। आधा भार तो आपका यूं ही कम हो जाएगा, उतर जाएगा। जो आपके दिमाग में है ना वजन, वो कम हो जाएगा। इस समय आप देखेंगे कि आपके घर में जो उपाय बता रहा हूँ आपको, नवरात्रि के दिन है, पवित्र दिन है, इन दिनों आपको उपाय बता रहा हूँ। इस समय आप देखें कि आपके घर के मेन गेट जो होता है, जहाँ से आप अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं, कहीं उस गेट पे जंग या पेंट अगर उतर रहा है तो दोस्तों उसे तुरंत ठीक करवाएं। चाहे कर्जा लेके करना पड़े, नहीं पैसे हैं तो कर्ज लेके 100-200 रुपये, 500 रुपये का पेंट का डब्बा आएगा, खुद ही कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें, संडे को छुट्टी होगी तो उसको बिल्कुल दुरुस्त कराएं मेन गेट को। यह बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं हैं। अगर आप सूरज को जल देते हैं तो आपको उसका एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसे जब सूरज निकलता है तो आप अगर 20 मिनट बाद जल देते हैं तो रोज़ ही सूरज निकलने के 20 मिनट बाद ही आपने देना। ये नहीं कभी 30 मिनट में दे दिया, कभी घंटे के बाद दे दिया, कभी 10 मिनट में दे दिया, कभी 2 घंटे ना। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये आपको काम आएंगे। कभी आपने 1 घंटे के बाद समय आप निर्धारित, रोजाना आपका जल उसी समय सूरज पर अर्पित होना चाहिए। यह नहीं कि आज तो सूरज निकलते ही जल दे दिया, कल आधा घंटे बाद दे दिया, अगले दिन 1 घंटे बाद दे दिया। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा।
आपका जल देने का आपके घर में पिताजी के उठने के आधे घंटे बाद चाय पीते हैं। पता है आपको कि मेरे पिताजी आधा घंटा उठने के बाद उनको चाय चाहिए तो चाहिए। अब आप 2 घंटे के बाद चाय दें तो पिताजी क्या करेंगे, तो आप यही सोचकर देख लें कि वो सूरज तो जगत पिता है, ये तो आपके ही पिता है। कभी तो आप पिताजी को उठते ही चाय दे दें, तो कभी आधा घंटे बाद, तो कभी 1 घंटे बाद, तो कभी चाय दे ही नहीं, तो क्या होगा आप खुद ही सोच लो। सभी काम समय अनुसार करने चाहिए। अगर घर से बीमारी नहीं जा रही तो रोज सुबह तवे पर दूध के छींटे मारने चाहिए। रोटी सेकने से पहले जब भी आपके घर में कोई भी आए उसे आप उन्हें पानी अवश्य पीने को दे। रोटी सेकने से पहले आपको तो छींटे मारने चाहिए दूध के, और आपके घर में कोई भी आए उसे पानी अवश्य पीने दें। इससे आपका राहु और कालसर्प दोष दूर होते हैं। यह आपने ध्यान देना कि जो पानी अगर गिलास में बच जाता है, या तो उसे वॉश बेसिन में या टॉयलेट में फ्लश कर दें, या फिर अपने घर से बाहर फेंक दें। रसोई घर में यह पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रसोई घर में पानी बिल्कुल ना बहाएं, इसका आपने ध्यान देना है। वैसे तो कोशिश करें कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, गिलास छोटा हो, कम भरे। अगर उस मेहमान को ज़रूरत होगी तो दोबारा मांग सकता है। जूठा पानी आप उसे छोड़ने ना दें। अगर जूठा छोड़ता है तो आप विनम्र निवेदन करें कि पानी पूरा पिएं, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर होता है जो हम देते हैं। आप भी उससे बता सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है वे अपने घर में लाल रंग का इस्तेमाल कम करें। जैसे घर में बेडशीट, कुशन, सोफ़ा, कवर, पर्दे लाल ना इस्तेमाल करें। डाइनिंग टेबल पर लाल रंग का फ्रूट ना रखें। कोशिश करें लाल रंग के कपड़े ना पहने। हर सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो उसके दर्शन करें। गुस्से पर कंट्रोल होगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों। जो छोटे छोटे उपाय आप जीवन में करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ये अच्छे उपाय हैं अपने जीवन को संघर्ष से बाहर लाने के लिए। आपको अपने आप को इधर उधर के कामों में उलझाना नहीं है। अभी भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। नई चुनौतियों से ना घबराएं, उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। खुद पर ज़्यादा दबाव ना डालें, तनाव में ना रहें। सहज स्वभाव और आशावादी स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। बस इस समय आप अपने आप को फिर से वापस लाएं। ब्रह्मांड आपकी खुशियां फिर से वापस लाएगा। आपको इस समय बस एक कदम कर आगे आगे बढ़ते जाना है अपने लक्ष्य की ओर। आपका उत्साह पूर्वक रवैया ही आपको आगे लेकर जाएगा। इस समय आप स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति से तालमेल बनाकर रखें। उससे ज़्यादा दोस्ती गहरी कर दें जो स्पष्ट बोलता है। आप अपने जीवन में 4 चीज़ों की बढ़ोतरी कर लीजिए। ये समय ऐसा है, 4 चीज़ों को बढ़ा लीजिए अपने जीवन में। विनम्रता से बोलना शुरू करें। एक दूसरे का आदर सम्मान करें। माफ़ी मांगा करें भगवान से। बिना मतलब माफ़ी मांगो। गलती नहीं हुई फिर भी माफ़ी मांगो। सॉरी भगवान, सॉरी प्रभु जी, सर्व प्रार्थना। धन्यवाद किया करें भगवान का। ये 4 गुण जिस व्यक्ति के पास हैं वे हर किसी के दिल पर राज कर सकता है। अपने मन की दशा को ठीक कीजिए। यह सब कन्या राशि के लिए उपाय ही हैं। इन्हें जीवन में अपनाएं, फायदा होगा। बस आप निस्वार्थ भाव से अपने सभी कार्यों को करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, क्योंकि ज़िंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी। अपने जीने के अंदाज को मत खो देना। ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। ये चीज़ अपने दिमाग में आपने बैठा लेनी है। दोस्तों, छोटी सी कविता के रूप में सुनी थी कभी, किसी कवि ने कहा था, वो बात
कन्या राशि वालों पर फिट बैठती नज़र आ रही है। अगर कन्या राशि वाले इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लें तो सारे दुख खत्म हो सकते हैं, सारी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। हर नक्श जहन से मिटा के सोचा कर, हर नक्श जहन से मिटाकर सोचा कर, हर नक्श जहन से मिटाकर सोया कर, तुझे दुनिया भुला के सोया कर। क्या खोया क्या पाया, क्या ढूंढ रहा है, प्रभु को सब कुछ बताकर सोया कर। नींद भले कितनी ही गहरी हो जाए, पर ख्वाबों को जगाकर सोया कर। मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देगा, जीवन पर बिस्तर बिछाकर, जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोया कर। कल फिर से मुलाकात दुनिया से होगी, ये चिरागे उम्मीद जलाकर सोया कर। दिए की लो शब बुझ ही जाती है, एक आग सीने में जलाकर सोया कर। मशीनी दौर में तेरा एहसास ना मर जाए, दो चार आंसू भी बहाकर सोया कर। तो दोस्तों, छोटी सी कविता थी, दिल आया आपको सुना दी। आपको अच्छी लगी तब ठीक है, अब सुन तो ली है आपने। दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अपनी ज़रूरतों को कम करना है और अपने आप को धैर्य में रखना है और अपने आप से कहना है कि कोई सहारा दे मुझे, ऐसी मुझ में आस क्यों है। मेरे पास तो मैं हूँ, फिर मुझे किसी की तलाश क्यों है। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में हिंदी वाला सफ़र करते रहिए, अंग्रेजी वाला सफ़र तो लगा ही रहेगा। नए नए किरदार आते जा रहे हैं, लेकिन नाटक पुराना चल रहा है। हर छोटी छोटी लड़ाई में खुद को ना उलझाएं। जवाब देने का हक तो वक्त को भी है, उसे भी मौका जरूर दें। काम में ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ लग जाएं। भरोसा फिर लौट कर आएगा, वो आपकी राह देख रहा है। भरोसा लौट कर आएगा, वो आपकी राह देख रहे हैं। दोस्तों, जिन्हें समय ना बदल पाए, ना बदल पाएंगे हालात, जुग जुग जियो आप, थोड़ा महंगा पड़ेगा औरों के लिए ज़िंदगी जीना। उम्र खर्च भी हुई, कुछ हाथ भी ना लगा। ये आपकी ज़िंदगी का सच्चाई है। अपनी गलतियों, अपनी नादानियों को याद कर अब पछता रहे हैं कन्या राशि के लोग, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब तो आपको धैर्य बनाए रखना ही होगा। धैर्य के साथ ही आगे आपका काम चलने वाला है, श्रेष्ठ माना जाएगा धैर्य रखना ही। आज जब आप खुद को आईने में देखते होंगे, अपना चेहरा, आंखों में कुछ सवाल तो उठते ही होंगे। दिल पूछता होगा कि तू आखिर खुद को कब तलाशेगा। दिल आपसे ये पूछता ही होगा कि आखिर तू खुद को कब तलाशेगा। जिंदगी की भीड़ में तू अपने आप को खो चुका, ये सच है। जीवन की भाग दौड़ में भूल चुका कि मैं कौन हूँ। अभी भी समय है दोस्तों, कर लो अपनी तलाश पूरी, खुद को पहचानो। जिंदगी की भीड़ में कभी कभी खुद को ढूंढना भी जरूरी होता है, ताकि फिर से खुद को पा सके। भाग दौड़ में मत भूलो कि आप कौन हो, क्योंकि सबसे खूबसूरत तलाश खुद की होती है। जीवन में ठहरे हुए हर पतझड़ का बस अब अंत होने वाला है। बसंत ही बसंत आने वाली है, पर अभी भी कई लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये तो सब बोलते ही रहते हैं, पिछले कई सालों से बोलते ही आ रहे हैं। कन्या राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता, कन्या राशि वालों का तो सब बुरा ही बुरा है। ना दोस्तों, ना ऐसा मत सोचा करो, पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ा करो। कन्या राशि तो बहुत बढ़िया राशि, बहुत राशि कन्या। आज बुधवार है, तो देखो कितना अच्छा दिन है, बुद्धि का दिन है। आपके लिए तो खास बुधवार होता है। तो दोस्तों, भाग दौड़ में अपने आप को मत भूलो कि आप कौन हो, क्योंकि सबसे खूबसूरत तलाश खुद की होती है। जीवन में ठहरे हुए पतझड़ का बस अब अंत हो रहा है, बसंत ही बसंत है। दोस्तों, सुबह को इतना ना लोगों के प्रति समर्पण करो जितना वह संभाल सकते हो, क्योंकि आज के ज़माने में निस्वार्थ मन से किया गया कार्य सेवा लोगों को छल लगता है। उसको लगता है कि ये मेरे से निस्वार्थ सेवा कर रहा है, इसको अपनी कोई ज़रूरत होगी मुझसे।
तो आप ऐसा काम ना करो जिससे कि आपको फ़ायदा भी ना हो और आपका अच्छा समय का नुकसान हो जाए। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख होता ही है। किसी को पैसे की तंगी, किसी को औलाद की तंगी, किसी को फिक्र, किसी को रिश्तों का दर्द, किसी को बीमारी, परेशानी, कभी अपने ने साथ छोड़ दिया, कभी हालात ऐसे हो गए कि उम्मीद ही टूट गई। सब कुछ होते हुए भी मन परेशान और खालीपन महसूस करता है। कभी ऐसा लगता है कि कोई राह ही नहीं बनी। लेकिन क्या यह दुख आपके लिए हमेशा के लिए है? क्या यह तकलीफ़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी? अगर आप आज परेशान हैं तो समझ लो यह आपका एक इम्तिहान है। दोस्तों, दुनिया में और कोई चीज़ बेवजह नहीं होती। अगर कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। अगर दुख आया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आज आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वह बेकार नहीं जा रहा। आप तो बस इस समय एक ही काम कीजिए, अपने सभी दुख, चिंता, परेशानियां, पीड़ाएं, कष्ट, बाधाएं भगवान के हवाले कर दीजिए। फिर आप देखें कैसे भगवान आपकी ज़िंदगी के सब कुछ बदल देगा। ये नहीं मतलब भगवान के हवाले करके चादर ओढ़ के सो जाए ना। कर्म तो अपना करते रहें, प्रयास करते रहें, कोशिशें करते रहें। रिजल्ट भगवान के भरोसे छोड़ दें कि इसका फल भगवान तो नहीं देना। भगवान कहता है कि मैं तुझे यूं ही कष्ट में लाता हूँ, नहीं, मैं तुझे सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आजमाता हूँ। क्योंकि भगवान आपको उससे भी बेहतर बनाना चाहता है जितना आप सोच सकते हैं। भगवान कहते हैं मैंने ही तुझे बनाया है, मैं ही तुझे संभालूंगा। यह तकलीफ हमेशा के लिए नहीं है, बस तू मुझ पर भरोसा तो रख कर चल। इस समय कन्या राशि वालों की आंखों में वो आंसू है जो किसी को भी सामने बहा नहीं सकते। दिल में वो दर्द है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते किसी के सामने। मन पर वो बोझ है जो रोज रोज बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हालात आपके सारी दुनिया देख रही है मगर कोई आपको समझ नहीं रहा। क्योंकि कभी कभी खुद आप महसूस आपको होता होगा जो ज़िंदगी एक बेरहम तूफान बन गई हो। इस तरह अंधेरा हर रात बंद और उम्मीदें दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। खुद पर काबू रखने का हौसला रखें और अंदर से मजबूत होने की जगह इस समय भगवान आपको जल्दबाजी में जो भी है हो रहा है, इस वक्त भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। जो भी हो रहा है उससे रोक रहा है। जो भी चल रहा है वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये अपने दिमाग में एक बात आपने बांध लेनी है अपनी गठरी में कि भगवान आपको इस समय अकेला नहीं छोड़ेगा। भगवान की मर्जी के साथ ही जो चलता चला आ रहा है वो सब उसकी मर्जी है। इस समय आप अपने छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करें। यह आपके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अपनी वाणी पर संयम रख कर चलें और छोटी छोटी अनबन को नज़रअंदाज किया करें। यह ना हो कि छोटी मोटी अनबन बड़े झगड़े का रूप ना ले लें। इसलिए छोटे बड़े झगड़ों को, अनबन को झगड़े का रूप लेने नहीं देना आपने। ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए। आज आपके पास अपनी रहस्यमय शक्तियों को जानने का समय है, आ गया है। अब अपनी रहस्यमय शक्तियों को जानें। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति का बताना पड़ता था, याद दिलाना पड़ता था, आपको भी आपकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया जा रहा है कि आप तो बहुत सक्षम हैं हर चीज़ में। दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है इस धरती पर जो किसी के सुख दुख को मिटा दे। ना ही ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई पैदा हुआ ही नहीं, ना ही पैदा होगा। क्योंकि जो हमारे दुख सुख हमारे कर्मों के फल हैं जो हमें भोगने हैं, भोगने ही पड़ेंगे। चाहे वो सुख के बीज हो, चाहे वो दुख के बीज हो। जो आप बोकर आए हो वो आप ही काटोगे। क्या आप कृष्ण जी की गीता के सिद्धांत को काट दोगे?
है किसी में हिम्मत, इतनी शक्ति या इतनी बुद्धि कि कृष्ण जी की गीता के सिद्धांत को काट दे? भगवान की वाणी को कोई असत्य नहीं कर सकता, जुठला नहीं सकता। सृष्टि में कोई ऐसा कर सकता है, इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई पैदा नहीं हो सकता जो उनकी बात को जुठला दे। जो सत्य जोगीनाथ जोगेश्वर के सिद्धांत को काट सके। आजकल धर्म के नाम पर नाटक हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाटक। भोले भाले लोग ठगे जा रहे हैं, सरेआम लुटेरे लूट रहे हैं, दुखी लोगों को ढोंगी बनाकर लूटा जा रहा है। विश्व में कोई ऐसा बाबा तांत्रिक जादूगर जोशी पैदा नहीं हुआ जो किसी के कष्ट को हर सके। कोई यंत्र तंत्र बना हो जो आपके दुख हरे। हाँ, भगवान नाम का रोज रोज जपने से ही दुनिया के बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी चुनौती खत्म होगी। इसकी गारंटी भगवान ने खुद ली है। रोज दोहराओ, बार बार राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, ओम नमः शिवाय। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको दोहराना चाहिए। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। अब अकेला उड़ने वाला मनुष्य शरीर मत रखो, साथ में हरि को रखो, राम को रखो, राधा को रखो, कृष्ण को रखो, शिव जी को रखो, हनुमान जी को रखो। हमें आप जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ऐसा कहो। आप जो मुझे दिखाओगे वहीं मैं देखूँगा, ऐसा आप उनको कहो। दुख भी आएगा, सुख भी आपका, फूल भी आपके, कांटे भी आपके। मैं सिर्फ अपना ईमानदारी से कर्म करूँगा। तो दोस्तों, आपके लिए आज इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरी किसी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, पीड़ा पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। कल फिर मिलूंगा आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।